मानव पारिस्थितिकी विज्ञान का उपयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका दूसरा बिंदु होगा सुजनकी के क्षेत्र में इसका उपयोग। सुजनकी के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे देखेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। यानी सुजनकी यानी यूजेनिक्स के क्षेत्र में जो है इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे यूजेनिक्स कहते क्या है, यूजेनिक्स है क्या। तो यूजेनिक्स पहले समझेंगे क्या है। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म्स है यूजेनिक्स, यानी हिंदी में इसको कहते हैं सुजनकी। सुजनकी एक हिंदी में इसको कहते हैं और ये एक बायोलॉजिकल टर्म्स है। जनरली हम इस टर्म्स का जो प्रयोग है वो करते हैं हम लोग जेनेटिक्स में, यानी आनुवांशिक सिद्धांतों के संदर्भ में। यानी बायोलॉजिकल टर्म्स में हम लोग इसे आनुवांशिक सिद्धांतों के अध्ययन में इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा, अभी जो शब्द कहा यूजेनिक्स के अध्ययन में मानव पारिस्थितिकी विज्ञान का उपयोगिता है। यूजेनिक्स के अध्ययन के क्षेत्र में मानव पारिस्थितिकी विज्ञान की उपयोगिता है। इसका मतलब हुआ यूजेनिक्स का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मानव समाज के अच्छे गुणों को स्वीकार कर उसके विकास को बढ़ावा देना। मानव समाज के अच्छे गुणों का क्या करके विकास कर, या मानव समाज में जो अच्छे गुण है उसको स्वीकार कर उसको विकास को बढ़ावा देना, और जो दोषपूर्ण जीन है या दोषपूर्ण जो है उसको समाप्त कर देना, हटा देना, उसको गुण को कम कर देना। इसका मतलब है कि इसके माध्यम से मानव समाज का जो है यानी मानव समाज हेतु उपयुक्त पर्यावरण होना आवश्यक है। यानी मानव समाज के लिए एक उपयुक्त वातावरण होना जरूरी है, और उस उपयुक्त वातावरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे गुणों का विकास करते हैं और बुरे गुणों को यानी दोषपूर्ण गुणों को हम लोग समाप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है ये पारिस्थितिकी से संबंधित है। इसका मतलब है एक इन्वायरमेंट में, एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जहां पर क्या करते हैं, तो वहां पर अच्छे गुणों का विकास कर वहां पर हम लोग मानव समाज का विकास करते हैं, और दोषपूर्ण गुणों का हम लोग इराडिक्ट करते हैं, समाप्त करते हैं, वहां से ये करते हैं। इसका मतलब है कि सुजनकी के क्षेत्र में इस चीज का अध्ययन करना, मानव पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन, यानी मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन में सुजनकी के क्षेत्र में इसका उपयोगिता है। यानी यूजेनिक्स के क्षेत्र में इसकी एप्लीकेशन है। सुजनकी मतलब एकदम सिंपल, कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे गुणों को क्या करते हैं हम लोग, तो अच्छे गुणों को स्वीकार करके उसका समाज को विकास करते हैं, और बुरे गुणों को यानी दोषपूर्ण गुणों को समाप्त कर देते हैं। जिससे क्या होता है, मानव पारिस्थितिकी से संबंधित सुधार होता है, पर्यावरण सुधार होता है, और पर्यावरण सुधार होगा तो उससे मानव को लाभ होगा। क्लियर है। तीसरा बिंदु, कृषि के क्षेत्र में उपयोगी। कृषि के क्षेत्र में उपयोगी कैसे। सबसे पहले मानव पारिस्थितिकी विज्ञान का कृषि के क्षेत्र में उपयोग कैसे है, कैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप गौर कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, अनेक कीटनाशक और रसायन होते हैं, यानी कीटनाशक पेस्टिसाइड्स को कहते हैं, रसायन केमिकल को कहते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भूमि की स्वास्थ्य और उर्वरता शक्ति को समाप्त कर देते हैं। यानी आप गौर कीजिएगा, अनेक कीटनाशक और रसायन होते हैं जो भूमि की उर्वरता शक्ति को, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को, या हेल्थ ऑफ द जो सॉइल होना चाहिए उसको प्रभावित कर देते हैं। स्वाभाविक है कृषि के क्षेत्र में अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं रहेगी तो कृषि का विकास संभव नहीं है, और कृषि का विकास नहीं संभव है तो स्वाभाविक है कि मानव विकास उससे प्रभावित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी इन्वायरमेंट में कौन सा कीटनाशक और कौन सा रसायन का प्रयोग करना है, इस बात का ज्ञान इसके माध्यम से किया जाता है। अगर इसका हम अध्ययन करेंगे, मानव पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो इसके माध्यम से हम लोग को यह पता चलेगा कि किस इन्वायरमेंट में किस कीटनाशक और किस रसायन का प्रयोग किया जाए जिससे उससे फायदेमंद हो सकता है, लाभकारी हो सकता है, जिससे कृषि का विकास होगा, और कृषि का विकास से मानव का विकास होगा।
तो ये हुआ तीसरा बिंदु, कृषि के क्षेत्र में ये एक उपयोगी है। बस सरल सा भाषा हमने कहा कि अनेक कीटनाशक और रसायन का प्रयोग करते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति और हेल्थ ऑफ द सॉइल को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर इसीलिए अगर एक इन्वायरमेंट का ज्ञान हो सकेगा कि इस इन्वायरमेंट में ये चीज होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यानी पारिस्थितिकी संबंधी अध्ययन हम लोग करेंगे या अध्ययन की जानकारी होगी, तो हमको पता होगा कि कौन सा कीटनाशक, कौन सा रसायन किस इन्वायरमेंट में कहां पे फिट बैठता है, तो उससे एग्रीकल्चर का विकास होना संभव है। क्लियर है? चौथा बिंदु पे बात करते हैं। मानव व भौगोलिक पर्यावरण के अंतर संबंध के संदर्भ में ज्ञान। मानव व भौगोलिक पर्यावरण के अंतर संबंध के संदर्भ में बात करना। यानी हमने कहा मानव और उसके भौगोलिक पर्यावरण के अंतर संबंध के ज्ञान के संदर्भ में। यानी कहने का मतलब मानव, यानी आप लोग को पता ही है मानव कहने का मतलब, यानी एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ, यानी एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। अब गौर कीजिए कैसे मानव पारिस्थितिकी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका सबसे मूल ज्ञान क्या है। तो आप गौर कीजिएगा, ह्यूमन इकोलॉजी ये एक सर्टेन ज्योग्राफिकल कंडीशंस से रिलेटेड है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस, भौगोलिक वातावरण जिसको हम लोग कहते हैं, यानी भौगोलिक वातावरण से संबंधित है। अब इस भौगोलिक वातावरण का अगर हमें ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हम इस भौगोलिक वातावरण में हम लोग इकोलॉजी का ज्ञान, यानी वहां पर का एनवायरनमेंट का ज्ञान प्राप्त करेंगे। यानी भौगोलिक वातावरण का अध्ययन बेहद जरूरी है। अब भौगोलिक वातावरण का जब अध्ययन करेंगे, यानी किसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की अगर हमको जानकारी होगी, तो मानव को 3 संदर्भ में देख सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात होगा कि मानव को कैसे देख सकते हैं, तो आप गौर कीजिएगा इसके माध्यम से, यानी दोनों के रिलेशनशिप के माध्यम से अगर कहा जाए तो मानव का जैविकीय अध्ययन किया जा सकता है, बायोलॉजिकल स्टडी, यानी किस एनवायरनमेंट में मानव कैसा, इसके बारे में अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। बहुत इजी है। हमने बात कहा कि मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में। तो भौगोलिक पर्यावरण में आप सबसे पहला सीधा यही पॉइंट लिखेंगे, भौगोलिक पर्यावरण यानी भौगोलिक कंडीशन के संदर्भ में मानव का जैविकीय अध्ययन संभव है, यानी किस इन्वायरमेंट में मानव किस तरह का। दूसरा, पर्यावरण के अध्ययन में यह मदद करेगा, अध्ययन में सहायक है। और तीसरा, मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को इंगित करेगा, यानी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को यह बता सकता है, उसके विशिष्ट अध्ययन को यह बढ़ावा देगा। यानी फिर से हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो भौगोलिक पर्यावरण से संबंध और उसके प्रभाव को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से 3 पक्षों को देखा जा सकता है। पहला पक्ष है मानव का जैविकीय अध्ययन, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन, और तीसरा है मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को देखा जा सकता है। चौथा बिंदु, इसके अलावा जो भी अगला पॉइंट है, चौथा या 5वां, उसमें हम लोग बात करते हैं यहां पर से जीव विज्ञान संबंधित सिद्धांतों को अध्ययन में भी सहायक है। अब जीव विज्ञान संबंधित सिद्धांत, यानी अगला बिंदु हो गया जीव विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के अध्ययन में सहयोगी। कैसे? हमने कहा जीव विज्ञान संबंधित सिद्धांतों के अध्ययन में उपयोगी। अब गौर कीजिएगा, मानव एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इजी वे में समझ लेंगे हम लोग। मानव की शरीर रचना है, हर मानव का अपना एक स्ट्रक्चर है, शरीर रचना है। अब गौर कीजिएगा,
जीव विज्ञान हो गया, मानव शरीर रचना, ठीक है। किस इन्वायरमेंट में कैसा शरीर रचना है इन्वायरमेंट में, ये हमको इसके माध्यम से पता चलेगा। बड़ा सरल तरीके से हम समझ सकते हैं एक सर्टेन इन्वायरमेंट में मानव का शरीर रचना कैसा होगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, बहुत सरल एग्जाम्पल है। चले जाते हैं अगर उत्तर ध्रुव के लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बनावट, चले जाते हैं हम लोग अफ्रीका के जंगलों में, घाना प्रदेशों में, वहां के लोगों का स्ट्रक्चर, यानी एक सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसके शरीर की रचना को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। अब शरीर की रचना अध्ययन करेंगे तो वहां के हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन से वो किस किस तरह के अन्य भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, और उन भौगोलिक परिस्थितियों में कौन कौन से वेजिटेशन हो गए, कौन कौन से जीव जंतु का विकास होगा, इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। स्वाभाविक है, इससे हम लोग वहां के मानव का व्यवहार को अध्ययन कर सकते हैं। इसका मतलब है इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए बहुत हद तक मानव के शरीर रचना को डिटरमाइन करेगा, मतलब कैसा है इस पर बात करेगा। और आप गौर कीजिएगा, इसीलिए अलग अलग प्रदेशों के लोगों का अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, अलग अलग सामाजिक आधार देखने को मिलता है। यही रीजन है, और इसी कारण से जब हम अलग अलग सामाजिक आधार, अलग अलग शारीरिक संदर्भ में देखेंगे तो स्वाभाविक है इसके माध्यम से ही क्या होगा, मानव का अध्ययन होगा। मानव के समग्र अध्ययन को मानव शास्त्र कहते हैं, और समग्र अध्ययन में इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, जो इस पॉइंट से हम लोग साबित होता है। यानी हम लोग मानव के पोषण, उसका तथ्य, अन्य फैक्ट्स, सब चीजों को हम लोग इससे समझ पाने में सहायक होंगे। यानी जीव विज्ञान संबंधित सिद्धांतों के अध्ययन में सहायक होगा। और यह सहायक कौन सा टॉपिक करवाएगा, तो स्वाभाविक है मानव पारिस्थितिकी विज्ञान। चौथा आते हैं बिंदु, यह पांचवा छठा जो भी है। अगला बिंदु है सामाजिक संबंधों के संदर्भ में अध्ययन। अब सामाजिक संबंध को कैसे मानव पारिस्थितिकी विज्ञान करता है। सामाजिक संबंधों के संदर्भ में, अब सामाजिक संबंधों के संदर्भ में बात करेंगे, उपयोगी होगा तो कैसे उपयोगी होगा। अगर इसका हम लोग इंग्लिश टर्म्स के बारे में बात करें तो मीन्स एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन। कैसे सोशल रिलेशन में मानव पारिस्थितिकी विज्ञान की भूमिका देखने को मिलती है। सबसे पहले आप गौर कीजिएगा, मानव अपने अनुकूलन के लिए, अपने अडेप्टेशन के लिए, अपने विकास के लिए, अपने हर तरह का विकास अगर देखा जाए मानव, उसके लिए बहुत सारे क्या कर सकता है, तो संस्थाओं का निर्माण होगा। तो किस सामाजिक संस्था का निर्माण किस इन्वायरमेंट में होगा, इस बात को यह बताएगा। स्वाभाविक है इससे सामाजिक संबंधों को अध्ययन करने में आसानी होगा, सुलभता होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी इन्वायरमेंट में कैसी सामाजिक संस्था होगी और उस सामाजिक संस्था से वहां के सामाजिक संबंधों को कैसे अध्ययन किया जा सकता है, और यह एक इन्वायरमेंट में ही पॉसिबल है। स्वाभाविक है मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के माध्यम से सामाजिक संबंधों के अध्ययन में सुलभता है या अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक संबंधों के अध्ययन में सहायक देखने को मिलता है। क्लियर है। अगला टॉपिक है भौगोलिक वितरण संबंधी उपयोग में सहायक। भौगोलिक वितरण, भौगोलिक, जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा है उसको आप बोलने पर भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वितरण, भौगोलिक वितरण मीन्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहां पर अध्ययन किया सकते हैं। यानी कहने का मतलब है भौगोलिक वितरण संबंधी अध्ययन में उपयोगी है, यानी इसके अध्ययन में उपयोगी है, अध्ययन में सहायक है या उपयोगी है। भौगोलिक वितरण कैसे इसको देखते हैं आप, सबसे बड़ी बात है एक समाज एवं मानव वैज्ञानिक जो होते हैं उनमें मानवीय कुछ तथ्य होते हैं। जैसे आप गौर कीजिएगा, एक सर्टेन भौगोलिक इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफिकल कंडीशन में मानव
एक अलग तरह का होगा। स्वाभाविक है, यानी कहने का मतलब है एक ज्योग्राफिकल कंडीशन में मानव एक अलग तरह के होंगे, दूसरे ज्योग्राफिकल कंडीशन में मानव दूसरे तरह के होंगे, यानी अलग अलग भौगोलिक वातावरण में अलग अलग तरह के मानव होंगे। तो यानी अगर हम मानव को अध्ययन करेंगे तो मानव को देखने पर हम लोग ये डिटरमाइन कर लेंगे कि ये इस क्षेत्र का आदमी है, ये उस क्षेत्र का आदमी है। जब हम उसके क्षेत्र विशेष के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो इससे हम लोग भौगोलिक वितरण का जानकारी प्राप्त करने में भी सहायक होगा। इसका मतलब मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के माध्यम से भौगोलिक वितरण का भी अध्ययन किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आदमी काला आता है, बाल छोटा होता है, उसका वैवी होता है, ऊली होता है, तो देख के बोल देते हैं भाई घना प्रदेश है, विषुवतीय प्रदेश का ये आदमी है। या किसी व्यक्ति का नोज पॉइंटेड होता है या फिर बाल जो होता है सीधा होता है, तो देख के लग जाता है अरे ये कॉकेसॉइड है, जरूर यूरोपियन होगा, कॉकेसस पर्वत के आसपास का होगा। इट मींस दैट कि हम इसके माध्यम से भौगोलिक वितरण ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी अध्ययन कर सकते हैं। और जब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन कर सकते हैं तो स्वाभाविक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके साथ अगला टॉपिक कर सकते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन में भी सहायक है। क्षेत्रीय अध्ययन में भी सहायक होगा, यानी इसके माध्यम से हम लोग क्षेत्रीय अध्ययन भी कर सकते हैं। अब क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक है इसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र, तो अलग अलग समुदाय का भी अध्ययन कर सकते हैं, यानी सामुदायिक अध्ययन में भी सहायक है। अध्ययन में सहायक, तो समझ में आ रहा होगा, मेरा टॉपिक समझ में सीधा सीधी आ रहा होगा कि इसका महत्व और उपयोग जो है समुदाय और क्षेत्रीय विशेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया सकते हैं। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के माध्यम से न केवल भौगोलिक विशेषता, भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि हम लोग क्षेत्रीय अध्ययन और सामुदायिक अध्ययन में भी सहायक हो सकते हैं, और इससे हम लोग मानव का पूरा अध्ययन पॉसिबल है। और मानव का जब हम अध्ययन टोटल करते हैं, टोटलिटी में अध्ययन करते हैं, समग्रता में अध्ययन करते हैं, तो वो मानव विज्ञान कहलाता है। इसीलिए हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं कि मानव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है जो है मानव पारिस्थितिकी विज्ञान, और मानव पारिस्थितिकी विज्ञान का कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने पहले अभी कुछ टॉपिक्स पर चर्चा किया। पहला हमने कहा विभिन्नता और प्रजाति वर्गीकरण में सहायक है। दूसरा बिंदु हमने कहा सुजनकी के क्षेत्र में उपयोगी है। तीसरा हमने कहा कृषि के क्षेत्र में उपयोगी है। चौथा हमने कहा मानव और भौगोलिक पर्यावरण का हम लोग अंतर संबंध को के ज्ञान के क्षेत्र में इसको अध्ययन कर सकते हैं। जीव विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के अध्ययन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों के अध्ययन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। भौगोलिक वितरण संबंधी अध्ययनों में उपयोगी है। समुदाय और क्षेत्रीय अध्ययनों में भी सहायक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे आप लोग। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान का उपयोग मींस एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। इंग्लिश मीडियम वाले को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई इसके उपरांत भी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर लेंगे। हम लोग कल मिलते हैं लाइव इंटरेक्शन के माध्यम से। ओके, दैट्स ऑल।